दो प्रसंग आपको सुनाता हूँ। सम्मेद शिखर जी में मैं पर्वत से नीचे उतर रहा था। महाराज जी ब्रह्मचारी थे, मेरे साथ थे। रास्ते में एक झोपड़ी में 2-3 लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे और बात करते हुए कह रहे थे कि एक महाराज 4 किलो लौकी खाता है। अब बोलो, हम लोग कान में बात आई, हंसी भी आई, पर उसका दोष कहाँ? वो जो सुनता वो बोलता है। तुम सवेरे से सब्जी बाजार में जाते हो, भैया अच्छी वाली दो, महाराज का चौका लगा है, महाराज के लिए चाहिए। अब बोलो, तुम तो ले आए 4 किलो, अब वो क्या सोचेगा, ये तो महाराज खाएगा, बाबा खाएगा। दूध लेने वालों के पास तुम दूध लेने गए, भैया 4 लीटर दूध चाहिए, अच्छा दो, महाराज का चौका लगना है। अब कहेगा बाबा 4 लीटर दूध पिएगा। अब बोलो, विवेक का अभाव है कि नहीं? हाँ, छोटी बात है लेकिन गहरी है। यहां विवेक, उसको ये थोड़ी पता कि एक चौका में 40 जन खाने वाले हैं। पर तुम्हारे विवेक के अभाव में अप्रभावना होती। इसी प्रकार जब आप लोग चौके में आहार देने जाते हो, आजू बाजू में तो थालियां ले लेके जाते हो। साधु आपका एक दाना भी न ले, लेकिन थालियां भर भर जाए, और दूसरा आदमी जो जैन साधु की चर्या को नहीं जानता, वो क्या कहेगा? 50 आदमी अपनी अपनी थालियां भर के लेके गए, बाबा कितना खाता है? बोलो, प्रभावना होगी क्या? प्रभावना। क्यों ऐसा काम? विवेक के साथ कार्य करो, और साधु को जो दो उसमें भी विवेक। कई बार तो ऐसा अनुभव है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले दिन का उपवास, दूसरे दिन का पहले ग्रास में अंतराय, और तीसरे दिन आहार को गया। गर्मी थी। पहले ग्रास में 1 चमचा, जो बड़ा दाल वाला चमचा होता है ना, 1 चमचा हरी मिर्च दे दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो कहता और दूं? अब बोलो क्या करे? उन दिनों में हरी मिर्च लेता था। अब हरी मिर्च दिया, 1 चमचा दे दिया। अब गुस्सा तो करना नहीं है, आता भी नहीं। अब दे तो दिया, मैं उसकी तरफ देख रहा, बोला और दूं? बोले भैया इतना ही ठीक है, ये झेल लेने दो। अब मैंने मन से कहा कि मिर्ची तुझे खाना है, खाओ। अब क्या करे, उतनी मिर्ची एक साथ खाने की तो बच की थी नहीं। और हमने उतनी मिर्ची को हर ग्रास में ले ले करके केवल मिर्ची के साथ ग्रास खत्म किया, फिर पानी पिया। हो गई कहानी। इतनी मिर्ची कोई खाएगा, और वो भी उपवास, 2 उपवास के बाद, तो पेट में जलन तो होनी है। जलन हुई। आचार्य महाराज को बताया अपनी कहानी, तो उनने पहली बात कही कि उस पर गुस्सा तो नहीं आया? बोले गुस्सा तो नहीं आया महाराज, हमने तो खा लिया। बोले तुम पास हो गए, लेकिन श्रावकों को विवेक रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो? वहां तो बस देना है। जो लाओ, जितना लाओ, जब लाओ, और जैसा लो आप लो, ये उचित नहीं। विवेक बुद्धि के साथ कार्य कीजिए। क्या देना, कब देना, कैसा देना, दाता के 7 गुणों में एक विवेक नाम का भी गुण है। आजकल उसका अभाव दिखता है। और विवेक के अभाव में क्या परिणाम निकलता है? जिनेंद्र वर्णी के मुख से मैंने एक कहानी सुनी, आज याद आ रही है, सुनाना चाहता हूँ। उनके कुछ कैसेट्स, 10-12 कैसेट थे। 1985 में मुझे सुनने का मौका मिला था। उस समय वो ऐसे कैसेट्स आते थे, पता नहीं अब आज सुलभ है या नहीं।
उसमें एक मासोपवासी मुनिराज थे। एक माह में एक दिन आहार को उठते। हर नगर के हर घर में चौके लगे, सबने पड़गान की भावना रखी। एक बूढ़ी अम्मा थी जिसके घर में कोई नहीं था और नगर के बाहरी छोर में उसकी छोटी सी कुटिया थी। उसके हृदय में अपार भक्ति और श्रद्धा थी और वो एक एक घर में जा जाकर केवल यही बोलती कि देखो महाराज का 1 माह के बाद, उपवास के बाद आहार हुआ है, कोई अंतराय न हो, आप लोग सावधानी रखना, सावधानी रखना, सावधानी रखना। अब महाराज निकले, कहीं पड़गाहन नहीं हुआ, विधि नहीं मिली। पूरी बस्ती पार कर दिए, जब कहीं नहीं हुआ तो बुढ़िया एक जगह खड़े होकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलने लगी। जो उनके पीछे चल रही थी वो खड़े हो गई अपने दरवाजे पर और नमोस्तु नमोस्तु बोले। उसके भाग्य से महाराज भी वहीं खड़े हो गए। अब क्या करे, कुछ तो था नहीं उसके यहाँ, आहार देना है, क्या करे। उसके पास एक राई और पानी मिली हुई राई थी। अब जो था वही महाराज को दे दिया। महाराज महान थे और उसने निश्चल मन से दिया था। वो आहार लिया और कुल 4 अंजलि आहार लेके वो चले गए 1 माह के बाद। गांव भर के लोगों ने देखा महाराज ने क्या लिया आहार में। बोला अच्छा राई लिए, तो मतलब महाराज को राई पसंद है। ये तो आप लोगों का सिद्धांत है, कोई चीज़ 2 दिन ले लो तो तीसरे दिन वही आएगी और अगली सूचना तक वही आएगी, क्योंकि महाराज को वही पसंद है। अब महाराज को क्या पसंद है ये तो आपको पता नहीं, लेकिन ऐसा होता। अब अगली बार जब महाराज आए, सबने तय कर लिया महाराज को राई देना है। ज्ञानी लोग तो कम नहीं है हम लोगों के। और 1 माह के उपवास के बाद जब महाराज को वही राई का आहार किसी दूसरे ने दिया, महाराज का पेट उसके कारण आंतें फट गई, एसिड बन गया। श्रद्धा और के साथ यदि कोई कार्य होता है तो उसका परिणाम अलग होता है, लेकिन विवेकहीनता के साथ कोई कार्य किया जाता है तो महाभयानक हो जाता है। आपको विवेक का ध्यान रखना चाहिए। आहार देते समय अगर उस समय की वीडियो आप लोगों को दिखा दी जाए तो आपके विवेक का पर्दाफाश हो जाएगा। क्या हाल हो, कैसी धक्का मुक्की, कितना भ्रम। आपके मन में यही बात बैठ गई कि 1 ग्रास दे लिए सो हम तर गए। नहीं, विवेक रखिए। देने से बड़ा देने की अनुमोदना का फल मिल सकता है। इसलिए आज आहार दान के इस अवसर पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। कुलाचार की परंपरा आगे बढ़े, घर में दान धर्म खासकर पात्र दान की परिपाटी बनी रहे, ये संकल्प आप लोग लीजिए, तभी धर्म पलेगा। और घर के स्त्री पुरुष सभी को इसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। अब तो मैं कहूँगा ये केवल महिलाओं के ऊपर रखना ठीक नहीं है, पुरुषों को भी चौका लगाने की कला सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अब परिवार छोटे होते जा रहे हैं। और ये तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि पुरुषों को भोजन बनाना सीखना चाहिए, ताकि पत्नी उपवास करे और पति उसकी पार ना कराए। जिस घर में ऐसा होगा उनका दाम्पत्य हमेशा मधुर बना रहेगा। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। अब वो उपवास भी करे और तुम्हारे लिए भोजन भी बनाए, ये हिंसा नहीं है क्या? तुम लोग खुद सोचना चाहिए।
ठीक है, सामने वाली उपवास कर रही है तो मैं जैसा तैसा रूखा सूखा खा करके भी काम चला लूँगा। उसको बोल दो तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं संभालूंगा। उल्टा सीधा जो होगा वो मैं खुद खाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा। ये एक सोच होनी चाहिए। बहुत से दंपति ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों मिलकर के पूरा रसोई तैयार करते हैं, साधुओं को आहार कराते हैं, और कई तो अकेले पुरुष ही चौका लगा लेते हैं, अकेले। धर्म की परंपरा तभी आगे बढ़ेगी जब दान की परंपरा होगी, और दान की परंपरा तभी तक चलते रहेगी जब तक कुलाचार पलेगा। इसलिए इस पूरे विषय के गंभीरता को समझिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए, नहीं तो ऐसा न हो आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से धर्म विमुख हो जाए। क्योंकि जिस तरह का क्रम चल रहा है, जैसी व्यवस्थाएं दिख रही है, वो बहुत सारी संदिग्ध परिस्थितियों को जन्म दे रही है। सब महानगरों में रहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करेंगे, और अब तो मुझे लगता है कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बढ़ने लगी है तो नौकरियां भी जाने वाली। तो हालत क्या होगा? जो स्वास्थ्य कार्य है वो कीजिए। कोविड के टाइम में लोगों को समझ में आ गया कि खाना बनाना कितना महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज़ें सीखने की है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा तो निश्चित वो जीवन की उपलब्धि होगी। समय आप